आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बांग्लादेश के स्पेशल पावर्स एक्ट 1974 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 1978 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरिम सरकार की एडवाइजरी काउंसिल की एक बैठक में अवामी लीग पर बैन लगाने का फैसला लिया गया था। अवामी लीग की छात्र इकाई यानी छात्र अवामी लीग पर पिछले साल ही प्रतिबंध लग चुका है। अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कैबिनेट की बैठक के बाद जो बयान जारी किया था उसमें कहा गया, ये प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक अवामी लीग का मुकदमा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत खत्म नहीं हो जाता। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे दल काफी लंबे समय से कर रहे थे। खुद बेगम खालिदा जिया की पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी इस प्रतिबंध के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि अवामी लीग बांग्लादेश के चुनाव आयोग में एक पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड दल है। वहीं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 मई को दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश में आने वाले चुनाव में सभी दलों की भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी दल को इसमें भाग लेने से रोकना लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। याद रहे कि अपने कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अवामी लीग भी सरकारी शक्तियों और कानूनों का खूब दुरुपयोग करती रही थी और उन्हें प्रताड़ित करने का भी काम करती रही थी। साथ ही अवामी लीग पर अपने शासन के दौरान चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा जब साल 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस वक्त बंग बंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान ने धार्मिक रुझानों वाले राजनीतिक दलों पर पूरी तरह से पाबंदियां आयद कर दी थीं। इसमें जमाते इस्लामी भी शामिल थी। इन सब घटना चक्रों के बाद रज़ाकारों ने शेख हसीना के पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए वो लगातार बदला लेती रहीं। ये उर्दू या हिंदी बोलने वाले लोग थे। याद रहे कि रज़ाकार शब्द का इस्तेमाल कथित तौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। फिर साल 1979 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने जमाते इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा दिया था। इसके बाद साल 2013 में बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने जमाते इस्लामी का पंजीकरण ही रद्द कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए फैसला दिया कि इसका अस्तित्व धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अवामी लीग ने पिछले साल अगस्त में इस संगठन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और जमात के कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और नई अंतरिम सरकार के हाथों में देश की बागडोर आने के बाद ये प्रतिबंध हटा लिया गया और जमात के कथित कट्टरपंथी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बांग्लादेश ने नेशनलिस्ट पार्टी पर भी साल 1983 में प्रतिबंध लगा दिया था। अभी बांग्लादेश में घरेलू हालात तो खराब हैं ही, म्यांमार से लगी सीमा पर अराकान आर्मी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की फौज को वहां तैनात किया जा रहा है। इस सब का लब्बोलुआब ये है कि जो कुछ इंटरिम यानी अंतरिम सरकार के सलाहकार कर रहे हैं वो भारत विरोधी ही है। वो पाकिस्तान और चीन से नज़दीकियां बढ़ाने की बात करते रहे हैं। वहां की फौज भी 3 हिस्सों में अपनी वफादारी अंजाम दे रही है। फौज का एक धड़ा ऐसा है जो शेख हसीना के साथ है, जिसने शेख हसीना को भारत भागने में मदद की थी। एक धड़ा यूनुस के प्रति वफादारी दिखा रहा है और तीसरा धड़ा बांग्लादेश के लिए वफादार है।